कठुआ के गांव लंगेट के लोगों ने कहा कि इलाके में किसके इशारे पर शराब की फैक्ट्री लगाई जा रही है। लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन की भी कड़ी आलोचना की और कहा, अगर इकाई लगानी ही है तो कोई बेहतरीन इकाई लगाई जाए। शराब की फैक्ट्री से जहां लोगों को बड़ा नुकसान होगा। लोगों ने कहा कि इससे पहले पंचायत स्तर पर शराब की दुकानें खोलने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसका भी लोगों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन बाद में शराब माफियाओं ने लोगों को जैसे कैसे करके चुप करा दिया और जहां विरोध किया गया था वह सब दुकानें खुल गई हैं। इसी को देखते हुए अब कठुआ में भी जल्द ही शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी खुलने जा रही हैं, जिसका उदाहरण लंगेट इंडस्ट्रियल एरिया में निर्माण जोरों पर है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को अब फैक्ट्री खुलने से सस्ती शराब उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि इस फैक्ट्री के लगने की लोगों को भनक लगते ही विरोध शुरू हो सकता है। इसका स्थानीय लंगेट के आसपास के कुछ लोगों ने संकेत दे दिया है। हमारे जहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे शराब की जो फैक्ट्री खोली जा रही है, उद्योग खोला जा रहा है, ये हमारे कंडी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। इससे हमारे कंडी क्षेत्र की तबाही होगी और आने वाली जो नस्लें वो भी तबाह होंगी। पहले तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जम्मू शहर है, जो मंदिरों का शहर है, उसको मदिरा का शहर बना दिया है, मीन्स उसको शराब का शहर बना दिया है। और इससे हमारा वातावरण खराब होगा। और ये जो सुनने में आ रहा है कि जो बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई गुजरात से, कोई कहीं से, पहले तो इन्होंने हमारे जो गरीब किसान हैं उनसे ज़मीनें उन्होंने खरीदी है, जहाँ जैसे भी उनको मजबूर किया है ज़मीन बेचने के लिए। उसके बाद पहले उनकी रोजी रोटी गई है और अब जो हमारा सारा का सारा जो व्यवस्था है उसको जो खराब करना चाहते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि इस जो फैक्ट्री है शराब की, इसको ना जहाँ पे स्थापन किया जाए, ना बनाई जाए। इसकी जगह पे अगर उद्योग लगाना है, कोई कपड़े की फैक्ट्री को, खाने पीने की फैक्ट्री को, अच्छी फैक्ट्री लगाई जाए, जिससे कि हमारे लोगों को रोजगार ही मिले और हमारे यहाँ का जो कल्चर है, समाज है, वो भी अच्छे से रहे। और सुनने में ये भी आता है कि हमारी जो सरकार है वो कहती है हम नशा मुक्त करेंगे, लेकिन ये तो हमें नशा युक्त करेंगे, घर घर में ये नशा पहुँचाएंगे। जैसे पहले हम देखते थे कि शहरों में वाइन शॉप्स, बार होती थी, अब तो ये गांव में आ गए, घर घर में आ गए। ये हमारे लिए और देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। बच्चा जो है वो सबसे जल्दी सीखता है, बच्चे का दिमाग तेज होता है। वो देखिए कि हमारे बड़े जो कर रहे हैं, बड़े कोई अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी उसकी तरफ जाएंगे और हमारे बच्चों का भविष्य से अंधकार में ही आएगा। ये हमारे यूटी बनी हुई है, जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बीजेपी सरकार ने, आप देख रहे हैं कि बाहर के लोग जो वह यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। पहले आपने देखा कि बागथली में इतनी इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं जो पोल्यूटेड हैं, ना उनके कोई सर्टिफिकेट हैं, ना ही उनका कोई पता है वो कहाँ से हैं। लेकिन आज जैसे मैं लंगेट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा एक प्लांट जिसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन वो चल रहा था। तो मैंने देखा उसको, मैंने आगे पीछे से पूछा तो वो पता चला कि लंगेट में ये प्लांट जो है शराब का प्लांट जो लग रहा है। मैं इतना हैरान हुआ कि हमारे डोगरों को साजिश के तहत हमारे लोगों को नफसुंग बनाया जा रहा है। नशे के चिट्टे आप देख रहे हैं, चिट्टा भी बाहर से लाया, अब शराब की फैक्ट्री भी लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहाँ के नौजवान तो जो सबसे वो जो पुलिस में भर्ती होते थे, आर्मी में भर्ती होते थे, वो कंडी के लोग थे। अब कंडी के लोग ना कहीं नौजवानों को शराब की तरफ, चिट्टे की तरफ ये सरकार धकेलने का काम कर रही है। गुजरात से आके कोई यहाँ पे शराब की कोई फैक्ट्री लगा रहा है। जैसे मैंने देखा कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग भी बंद है, उसके लिए स्पेशल माइनिंग हो रही है और कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके पीछे कौन है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नाले में अगर ये बात है तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस फैक्ट्री को बंद करना चाहिए। और नॉर्म्स के तहत गांव में ये कैसे लगी, इसमें अगर सरपंच लिप्त है तो वहाँ के लोगों को सरपंच के खिलाफ उठना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये फैक्ट्री कैसे लग रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। और डीडीसी मेंबर हैं, जो डीडीसी मेंबर जो कंडी एरिया से जीते हैं, उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चों की जो माल जान की रक्षा है या सुरक्षा है, ये आपके हाथ में है। आप लोगों को, नौजवानों को किस तरफ धकेल रहे हैं? एक तरफ तो नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ आप नशे की तरफ धकेल रहे हैं। अब गांव में भी ये फैक्ट्रियाँ जो हैं, जो रेड जोन मतलब कि जहाँ पे हमें ग्रीन जोन में ये काम करने जा रहे हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसा मत करो कि लोगों को कि ये इतनी परेशानी जहाँ लोग नशे की तरफ आप उनको बढ़ावा दें। और मेरी उमर अब्दुल्ला साहब और डिप्टी सीएम जो हमारे यहाँ सुरेंद्र चौधरी जी कि जो इंडस्ट्री मिनिस्टर जिसके पास भी है वो आके इसकी इंक्वायरी करें और जो भी इसमें लिप्त हैं
चाहे कोई भी ऑफिसर हैं, कुछ भी हैं जिन्होंने परमिशन दी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।